फिल्म की शुरुआत में हमें स्पीयर ऑफ डेस्टिनी नाम के वेपन के बारे में बताया जाता है और ये जिसके भी पास होगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेगा। लेकिन ये वेपन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कहीं गायब है। अगले सीन में फिर हम स्कैवेंजर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मेक्सिको के एक चर्च को साफ कर रहा था कि तभी उसे वहाँ एक नाजी फ्लैग दिखाई देता है जिसे बाहर निकालने पर स्कैवेंजर को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी दिखाई देता है, जिसके बाद उसे अचानक से कुछ तो हो जाता है और वो वहाँ से उतरकर कहीं जाने लगता है जहाँ रास्ते में उसे एक कार टक्कर मार देती है। लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता जबकि कार के परकच्चे उड़ जाते हैं। अब साथ ही साथ हम स्कैवेंजर के हाथ में एक मिस्टीरियस सिंबल भी देख पाते हैं। इसके बाद फिर लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की को किसी डीमन ने पोजेस किया हुआ था और वहाँ हम जॉन कॉन्स्टेंटाइन को देखते हैं जो एक्सोर्सिज्म में एक्सपर्ट है। दरअसल फादर हेंसी इस डीमन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जॉन को यहाँ बुलाया था, जहाँ जॉन अपने पास से एक सिंबल निकालता है और एक्सोर्सिज्म शुरू करता है, जिस दौरान वो लड़की बेहोश हो जाती है। लेकिन डीमन अब भी उसके अंदर था जो उस लड़की के बाहर आने की कोशिश करने लगता है। अब ये देखकर जॉन एक मिरर मंगवाता है और वहाँ पर जॉन के साथ उसका दोस्त कैमर भी आया होता है जिसे एक्सोर्सिज्म में काफी इंटरेस्ट होता है। इसके बाद फिर जॉन मिरर को पोजेस लड़की के ऊपर रख देता है और फिर से एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करता है और फिर वो डीमन उस लड़की के शरीर से बाहर निकलने लगता है जिसे हम मिरर में साफ देख पाते हैं, यानी कि अब वो उस मिरर में कैद हो चुका है। फिर जॉन हेंसी से रस्सी खींचने को कहता है लेकिन मिरर खिड़की में फंस जाता है, जिस पर जॉन पूरी ताकत से रस्सी को खींचता है और मिरर के साथ साथ डीमन भी बाहर चला जाता है। और अब डीमन के जाते ही वो लड़की ठीक हो जाती है, लेकिन जॉन ने डीमन को सही तरीके से नहीं भगाया था, इसलिए वो हेंसी को उस पर नजर रखने और कुछ प्रॉब्लम होने पर इन्फॉर्म करने को बोलता है। अब अगले सीन में हम एक पुलिस ऑफिसर नेम एंजेला को देखते हैं जिसने गलती से एक आदमी को मार दिया था, जिसके लिए वो बहुत बुरा फील कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हम एंजेला की जुड़वा बहन इजाबेल को देखते हैं जिसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए वो छत के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में भी वही सिंबल बना होता है जिस सिंबल को हमने स्कैवेंजर के हाथ में देखा था। जिसके बाद इजाबेल ऊंचाई से स्विमिंग पूल में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब इधर जॉन को पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है, लेकिन वो अब भी डॉक्टर की सलाह ना मानकर स्मोकिंग किया करता है। वहीं एंजेला को जब अपनी बहन के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, पर उसे ये भी यकीन था कि इजाबेल आत्महत्या नहीं कर सकती। इधर स्कैवेंजर स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के साथ यूएस पहुंच जाता है, जिस स्पीयर की शक्ति से सभी जानवर रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉन अपने दोस्त बाइमैन से मिलता है जो एक्सोर्सिज्म से संबंधित चीजें बेचा करता है, जो जॉन को होली वाटर देता है। फिर जॉन बीमन से उस डीमन के बारे में बताता है जो कि उस लड़की के थ्रू इस धरती पर आना चाहता है। इस पर बीमन कहता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, पर वो ये भी आश्वासन देता है कि वो इस बारे में जरूर चेक करेगा। वहीं क्रैमर भी जॉन के साथ मिलकर एक्सोर्सिज्म करने की विनती करता है, पर जॉन को लगता है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो उसे परमिशन नहीं देता। फिर जॉन गैब्रियल से मिलने एक चर्च में जाता है जो एक हाफ ब्रीड एंजल है, और जॉन जब भी किसी डाउट में होता है तो वो गैब्रियल की सलाह लेने जरूर आता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन एक साइकिक है जो एंजल्स, डीमंस और हाफ ब्रीड्स को उनके असली रूप में देख सकता है। इधर एंजेला भी उसी चर्च में फादर से मिलने आती है जो चाहती थी कि इजाबेल का फ्यूनरल कैथोलिक रिचुअल के साथ हो, लेकिन इजाबेल के आत्महत्या के कारण फादर उसे मना कर देते हैं क्योंकि आत्महत्या करना चर्च के नियम के अनुसार एक पाप था। और इधर हम जॉन के बारे में भी जान पाते हैं कि जब वो एक टीनेजर था तो अपनी शक्तियों से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर लिया था, लेकिन उसे समय रहते बचा लिया गया था। पर उसने कुछ पल के लिए आफ्टर लाइफ को एक्सपीरियंस भी किया था जिसमें उसने खुद को नर्क में पाया था, और तब से जॉन को लगने लगा कि अगर वो मरा तो अपने इस आत्महत्या करने के पाप की वजह से उसे नर्क में जाना पड़ेगा। इसलिए वो एक्सोर्सिज्म करके डीमन को वापस हेल में भेजने लगा ताकि उसे स्वर्ग में जाने का रास्ता मिल सके, और अपने इसी स्वार्थ के कारण वो इस दुनिया का रखवाला बना। अब यहाँ एक और चीज रिवील होती है कि इस पृथ्वी पर हाफ डीमंस और हाफ एंजल्स सेटन और गॉड की परमिशन से रह सकते हैं, लेकिन डीमंस और एंजल्स को इस दुनिया में आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। और जॉन इसलिए परेशान था क्योंकि कुछ दिनों से डीमंस इस पृथ्वी पर लगातार आने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ गैब्रियल जॉन को सलाह देते हुए कहती है कि स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें खुद ही कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो
अब इन बातों को सुनकर जॉन गुस्से में बाहर आ जाता है, जहाँ उसे एंजेला दिखाई देती है। वहीं अगले सीन में एंजेला इजाबेल की आत्महत्या वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें इजाबेल ने मरते वक्त कॉन्स्टेंटाइन का नाम लिया था। और तभी फिर उसे कॉल आता है, पर जब तक वो फोन रिसीव कर पाती तब तक दूसरा फोन बजने लगता है और इसी तरह वहाँ रखे सारे फोन रिंग करने लगते हैं, जिससे वो बुरी तरह से घबरा जाती है। अब इस तरफ जब जॉन रास्ते में होता है कि तभी उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और तभी एक डीमन उस पर हमला भी कर देता है, जो जॉन को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। अब उस डीमन से बचने के लिए जॉन उसे एक लकड़ी के टुकड़े से मारता है, लेकिन अब वो डीमन जॉन के पीछे पड़ जाता है। पर तभी एक कार उसको टक्कर मार देती है और तब तक वो डीमन भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद जॉन मिडनाइट से मिलता है, जो पहले एक विच डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन अब वो हाफ एंजल और हाफ डीमन के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है, जिसके लिए उसने एक नाइट क्लब भी खोल रखा है, जहाँ पर दोनों हाफ ब्रीड अपने असली रूप में रह सकते हैं। फिर जॉन मिडनाइट को बताता है कि अभी अभी एक डीमन ने मुझ पर हमला किया है। साथ ही साथ वो उस डीमन के बारे में भी बताता है जो उस लड़की के शरीर के थ्रू इस दुनिया में आना चाहता था, लेकिन मिडनाइट को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इस पर अब जॉन मिडनाइट से उसकी चेयर मांगता है, क्योंकि उस चेयर की डिवाइन पावर से वो उस डीमन के बारे में जान सकता है, लेकिन मिडनाइट उसे चेयर देने से इनकार कर देता है। और फिर तभी एक बेल्थेजर नाम का एक हाफ ब्रीड डीमन वहां आ जाता है, जिससे जॉन की बहस हो जाती है और इसी बीच जॉन की तबीयत फिर से खराब होने लगती है, इसलिए वो वहां से बाहर आ जाता है। अब कुछ देर बाद एंजेला जॉन को ट्रैक डाउन करके उससे मदद मांगती है, जहां जॉन उसकी कहानी सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेंसी इजाबेल के बारे में जानने के लिए मुर्दा घर जाते हैं और वो जैसे ही उसके हाथ में बना सिंबल छूते हैं उनकी हालत एकदम से खराब हो जाती है। तभी फिर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स के आने की वजह से हेंसी सामने वाले बार में आकर बियर पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनजान कारण से किसी भी बोतल से बियर बाहर नहीं निकलती। और ठीक उसी समय बेल्थेजर भी वहाँ आता है और हेंसी की हालत देखकर मुस्कुराने लगता है, जिससे हेंसी समझ जाते हैं कि अब वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो मरने से पहले अपने हाथ पर भी उसी सिंबल को बना लेते हैं, जिसके कुछ देर बाद उनका दम निकल जाता है। वहीं जॉन एंजेला को अपने बचपन के बारे में बताता है कि कैसे उसने आत्महत्या किया था और वो नियम तोड़कर इस दुनिया में आने वाले डीमंस को वापस भेजकर अपने लिए स्वर्ग का रास्ता साफ कर रहा है। पर तभी दोनों को हेंसी के बारे में पता चलता है, जहाँ पहुँचने पर जॉन की नजर हेंसी के जख्मी हाथ पर पड़ती है, जिस पर उसे वही सिंबल दिखता है। इस पर अब जॉन बीमन को उस सिंबल के बारे में पता लगाने को कहता है, जिसके बाद जॉन इजाबेल की आत्महत्या वाली जगह पर जाता है और वहाँ पर वो इजाबेल के कमरे में कुछ खोजने लगता है कि तभी एंजल को याद आता है कि बचपन में इजाबेल उसके लिए विंडो पर नोट छोड़ती थी, इसलिए अब एंजेला खिड़की पर अपनी सांस छोड़ती है, जिससे उनको एक नोट मिलता है, जो नोट दरअसल एक शैतानी बाइबल की भविष्यवाणी की तरफ इशारा कर रही थी। वहीं इधर बाइमन के उस सिंबल पर रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि हेंसी ने जो सिंबल बनाया था वो लूसीफर के बेटे मैनन का सिंबल है, जो कि एक नर की तरह ही अपना खुद का एक साम्राज्य पृथ्वी पर बनाना चाहता है और यही वजह थी कि वो धरती पर आना चाह रहा है, जिसके लिए उसे एक शक्तिशाली साइकिक और एक हाफ ब्रीड एंजल की जरूरत पड़ेगी। पर फिर तभी वहाँ कोई आकर बाइमन को मार देता है और जब जॉन और एंजेला वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें बाइमन की लाश मक्खियों से ढकी हुई मिलती है। दूसरी तरफ स्कैवेंजर भी लॉस एंजलिस में पहुंच जाता है और वहीं इस तरफ एंजेला रिवील करती है कि उसके पास भी इजाबेल की तरह साइकिक शक्ति थी, लेकिन जब उसके माता पिता को इजाबेल की शक्तियों के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि वो बीमार है, इसलिए उन्होंने उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। और अपनी ट्विन सिस्टर का ये हाल देखकर एंजेला ने अपनी साइकिक शक्ति के बारे में किसी को भी नहीं बताया और उस शक्ति को इग्नोर करने की वजह से उसकी साइकिक शक्ति उससे दूर चली गई। एंजेला अब उसकी साइकिक शक्ति को वापस लाने के लिए जॉन की मदद मांगती है, क्योंकि वो उस मंजर को देखना चाहती थी जो इजाबेल ने मरने से पहले देखा था, जिस पर जॉन एंजेला की शक्ति वापस लाने के लिए उसे पानी से भरे एक बाथटब में लिटा देता है और उसको तब तक बाहर नहीं निकालता जब तक वो मौत के बिल्कुल करीब न पहुंच जाए। और ऐसा होते ही समय कुछ पल के लिए रुक सा जाता है और एंजेला बाथटब को तोड़कर बाहर आ जाती है, जिसकी मदद से अब एंजेला की साइकिक शक्ति भी वापस आ जाती है, जिसकी मदद से अब वो बीमेन को मारने वाले का पता लगा लेती है और उन्हें पता चलता है कि बीमेन को बेल्थेजर ने ही मारा है। अब इस पर जॉन कुछ हथियार लेकर बेल्थेजर के पास जाता है और
तुरंत बेल्थेजर पर होली वाटर डाल देता है जिससे उसकी शरीर जलने लगती है। लेकिन अब भी बेल्थेजर जॉन पर भारी पड़ता है, जिस पर फिर जॉन अपने पास से एक और हथियार निकालता है और बेल्थेजर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। अब उसको काफी पीटने के बाद बेल्थेजर खुलासा करता है कि मैनन को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी मिल गया है, जिसकी मदद से वो धरती पर आने वाला है। दरअसल इसी स्पीयर से जीसस क्राइस्ट को मारा गया था। अब ये जानने के बाद जॉन बेल्थेजर की जान ले लेता है और एंजेला के साथ वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक एंटिटी को एंजेला के पास आते हुए देखते हैं जो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है, जिसे जॉन बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो एंटिटी एंजेला को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद फिर जॉन गुस्से में मिडनाइट को बीमन के बारे में बताता है जिसे बेल्थेजर ने मार दिया था। जो बात सुनकर मिडनाइट उसे अपनी चेयर इस्तेमाल करने को देता है, जिसके इस्तेमाल से जॉन को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वहीं क्रैमर जॉन को अपना प्लान बताता है, जिसका प्लान जॉन को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसको भी साथ ले चलने का फैसला करता है। दूसरी तरफ एंजेला उसी स्विमिंग पूल में होती है जिसमें इजाबेल ने आत्महत्या की थी, पर तभी वहाँ पर स्कैवेंजर आ जाता है जिसे एंजेला शूट करती है। लेकिन स्कैवेंजर को इससे कुछ भी नहीं होता और वो एंजेला को पकड़ लेता है। पर तब तक वहाँ जॉन और क्रैमर पहुंच जाते हैं और क्रैमर पानी के टैंक में होली वाटर मिला देता है, जिसके बाद जॉन उस कमरे में जाता है जहाँ सभी हाफ डीमन एंजेला को मारने के लिए आए थे। वहाँ फिर जॉन अपनी लाइट जलाता है जिसकी वजह से फायर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और अब वहाँ चारों तरफ से पानी गिरने लगता है, जिसमें होली वाटर मिला हुआ होने के कारण उनके ऊपर वो होली वाटर पड़ते ही वो सारे हाइब्रिड जलने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर जॉन एक एक करके सभी को मारने लगता है। लेकिन इसी बीच जॉन की गोलियां खत्म हो जाती है। जहां अब एक डीमन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी क्रैमर वहां आकर जॉन को बचाता है। वहीं दूसरी तरफ एंजेला नर्क में टेलीपोर्ट हो जाती है जहां मैनन उसे पोजेस कर लेता है और जब जॉन स्विमिंग पूल में पहुंचता है तो उसे स्कैवेंजर भी मरा हुआ मिलता है और पोजेस एंजेला जॉन को पानी में डुबाने लगती है। लेकिन क्रैमर एंजेला को पकड़ लेता है और अब दोनों मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। फिर जॉन कुछ मंत्र बोलता है जिससे एंजेला ठीक तो हो जाती है, लेकिन मैनन अब भी उसके अंदर ही था जो अब बाहर आने की कोशिश करने लगता है। अब जॉन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कैंसर की वजह से उसे बहुत तकलीफ होने लगती है, इसलिए क्रैमर उसके मंत्र को जारी रखता है और किसी तरह वो दोनों मिलकर एंजेला को ठीक कर देते हैं। और जब इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, ठीक उसी समय एक एंटिटी आकर क्रैमर को जान से मार देती है, जिसकी मौत से जॉन गुस्से में आकर कोई रिचुअल शुरू कर देता है। और देखते ही देखते वहाँ गैब्रियल भी पहुंच जाता है और अब ये रिवील होता है कि वो भी मैनन का साथ दे रही है, क्योंकि गैब्रियल को लगता है कि परमेश्वर सिर्फ इंसानों को ही पसंद करते हैं और उसे लगने लगा था कि इंसान धरती के काबिल नहीं है। और अब वो जॉन को अपनी शक्तियों से बाहर फेंक देती है और मैनन को आजाद करने चली जाती है। इधर जॉन बहुत ही जख्मी हालत में था, पर तभी उसे कुछ चमकता है और अब वो अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर लेता है। वहीं गैब्रियल स्पीयर ऑफ डेस्टिनी से मैनन को बाहर निकालने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से समय एकदम से रुक जाता है, क्योंकि इस बार जॉन को लेने खुद लूसीफर आया था, जो दरअसल नर्क का राजा है। जहां लूसीफर को जॉन बताता है कि तुम्हारे बेटे मैनन के पास स्पीयर ऑफ डेस्टिनी है, लेकिन लूसीफर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, जिस पर जॉन उसे खुद जाकर करने को कहता है, जो लूसीफर ऐसा ही करता है। अब लूसीफर को वहां देख गैब्रियल उस पर हमला करने को आती है, लेकिन अब गैब्रियल के पास उसकी डिवाइन शक्ति नहीं थी, क्योंकि उसने परमेश्वर को छोड़कर एक डीमन का साथ दिया था। जिसके बाद लूसीफर अपनी शक्तियों से मैनन को वापस नर्क में भेज देता है और गैब्रियल के पंख को भी जला देता है। अब लूसीफर जॉन से खुश होकर उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करने के लिए कहता है, जिस पर जॉन लूसीफर से इजाबेल को स्वर्ग में भेज देने को कहता है। और अब लूसीफर उसकी ये विश पूरी करके जॉन को घसीटते हुए नर्क ले जाने लगता है, लेकिन वो जॉन को अपने साथ लेकर नहीं जाता, क्योंकि इस बार जॉन ने बिना किसी स्वार्थ के खुद का बलिदान दे दिया था, इसलिए अब वो स्वर्ग में जाने लगता है। पर लूसीफर ऐसा भी होने नहीं देता और वो जॉन की कैंसर को ठीक कर देता है, जिस वजह से जॉन को फिर से एक नई जिंदगी मिल जाती है। दरअसल लूसीफर को ऐसा लग रहा था कि जॉन फिर से आत्महत्या करने की कोशिश करेगा, जिसके बाद वो उसे खुद ही नर्क में लेकर चला जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।